Dear children, good morning. Today we will start a new chapter ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड ट्रेड, एंड व्हाट इज़ ट्रेड। तो ज़रा इनको इन डिटेल्स देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ओके, द मूवमेंट ऑफ द पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन? द मूवमेंट ऑफ पीपल्स मतलब और गुड्स, मतलब गुड्स और पीपल्स का जो मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, जिसके थ्रू वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, इन जनरल टर्म द प्रोसेस ऑफ द गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नॉन एज द ट्रांसपोर्टेशन। अगर जनरल टर्म्स की अगर बात करें तो क्या होता है जनरल टर्म में, वन द प्रोसेस ऑफ गोइंग from one place to another place. Okay, the transportation has the important contribution in the economic and physical process progress. Due to the transportation, the exchange of the goods and people is made possible. Distant places can be the linked through transportation. National integration and the and process like industrialization and urbanization are the made possible due to transportation. इट मीन्स इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इकोनॉमिक और फिजिकल प्रोसेस जो होती है उसमें कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ें वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चाहे वो गुड्स हो या पीपल्स हो, कोई भी हो, एक जगह से दूसरी जगह का काम ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। ओके, और जो इंडस्ट्रीज़ और अर्बनाइजेशन से जो जोड़ता है, जो अगर इसकी बात करें, और इनको बनाने में हेल्प कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। अर्लियर देयर वॉज लेस इंटरेक्शन एमॉन्ग पीपल्स इन द कंपेरिजन with today. Now people make a use of communication in equipment more and more for exchanging messages, mails, telephones, sales, यानी कि mobiles, phones and internet services are being used very widely. India has launched satellites for the space research. This has improved the telecommunication services every much. इट मीन्स इसमें बताया कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात की थी, उसमें पीपल्स और गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वैसे ही इसमें क्या है, मैसेजेस, मेल्स जो एक्सचेंज किए जाते हैं वन एक एक से या दूसरे में, या एक से ज़्यादा जगह जो मैसेज जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं, किसके थ्रू, मेल्स, फ़ोन, मोबाइल्स के, इंटरनेट के सर्विसेज के, वो क्या कहलाता है, इंटरनेट, मतलब वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, तो इंडिया ने आप देखेंगे कि बहुत, मतलब इंडिया ने वो जो है सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। ओके, इसके बारे में उन्होंने बताया। द ट्रेड इज़ द टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड encourage production activity. No country can ever be self earlier totally sure it has to make exchange with the other country. Example, the agro product of the India are the sent to the middle earner countries and we import date, plum and mineral oil from them. तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जो ट्रेड होता है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बोला जाता है। अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है कि जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, यानी कि लेता है और देना, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। ओके, तो वही है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। द अर्लियर मैन यूज टू द लाइव ए वंडर्ड लाइफ बट आफ्टर द innovation of the agriculture has he started living a sedentary life. Earlier has used to the carry his things himself. In due courses, he started using animal as a beast of burden is agriculture and animal husbandry. In modern period, auto vehicles are used more than animal and transportation. The types of transportation are the affected by the factors like location, climate, relief, human population, etc. Moreover, some cultural factors like technical development, economic development, market and capital investment
political decision, etc. Also they affect the transportation. Transportation is the carry out by the road and railways in the being planned regions. इट मीन्स इसमें जो बताया है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि पहले की अगर बात करें तो लोग खुद जो गोड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस खुद ढो करके लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, एनिमल्स का यूज़ होने लगा और एनिमल्स के थ्रू उन चीज़ों का यूज़ होने लगा। देन उसके बाद अभी अगर मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो आज के टाइम में व्हीकल्स का, ऑटो व्हीकल्स का यूज़ करने लगे, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जो जनरली ट्रांसपोर्टेशन जो अफेक्ट करता है, मतलब फैक्टर्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के जो अफेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, लोकेशन, क्लाइमेट, रिलीफ, ह्यूमन पॉपुलेशन। क्योंकि अब देखिए आप फॉरेस्ट एरिया में तो कहीं ना कहीं वो नहीं बनाया जाएगा, क्या, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है तो भाई एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छी हैं, रिलीफ फीचर्स अच्छे हैं, अच्छा है, प्लेन एरिया है, तो उन जगहों पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया जाता है, ओके, इज़न्ट इट। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मार्केट हुआ, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, या पॉलिटिकल डिसीजन हुए। इस तरीके के जो एरिया हैं उन जगहों पे भी इजीली कनेक्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट करता है, ओके। और आप देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोडवेज़ के थ्रू और रेलवेज़ के थ्रू प्लेन्स एरिया में जनरली इनका यूज़ किया जाता है। इन द माउंटेनियस रीजन्स एनिमल एंड मैन आर used for transportation of goods. During the ascent to Everest, Bhotia people who are better mountaineers also work as a laborers to carry goods. Besides the elephant, moles, and the mules and horses are used in the mountainous forest. Camel in the best for the transportation in the desert. In desert, you might have seen a woodcutter carry wood on his head on railway stations. The coolies are also seen carrying luggage on their head. Ship or a small boat is used as a transportation vehicle near the sea's coast or where the rivers is fairly deep and is पेरिनियल, ओके। तो इसमें ये बताया है कि इसमें आप देखेंगे पिक्चर्स में कि पहले एक मैन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था जो गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस माउंटेनियस रीजन हो, क्योंकि माउंटेनियस रीजन पे रोडवेज और रेलवेज बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ओके। क्योंकि मेनली दो ही इनका यूज़ किया जाता था, रोडवेज़ का और रेलवेज़ का। इस दिस के लिए क्योंकि माउंटेन रीजन पे या माउंटेन ऐसे एरिया में उधर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था, ओके। तो इसीलिए एनिमल्स और ह्यूमंस द्वारा ही, पीपल्स द्वारा ही इनका जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को ले जाने के लिए यूज़ किए जाते थे, ओके। नाउ अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में कैमल जो है वो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है डेजर्ट एरिया में, ओके, क्लियर। और जनरली आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर वाटर की बात करें तो वाटर में अगर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया है तो वो कहीं ना कहीं जो बोट होती हैं या शिप होती हैं उनके थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ना। रोड और लैंड ट्रांसपोर्टेशन, तो अब ज़रा इंडिविजुअल इनके बारे में बात करेंगे, रोड एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एयर, वाटर एंड लैंड। कौन सा? लैंड, एयर एंड वाटर। तो लैंड में जो है ट्रांसपोर्टेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, पहला रोडवेज, सेकंड रेलवेज, थर्ड पाइपलाइंस, ओके। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? रोडवेज के बारे में। तो इंडिविजुअली इज़ दिस क्लियर। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइप है, 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, रोडवे, लैंड, वाटर और एयर। लैंड में हम लोग क्या देखेंगे? रेलवेज पहला, सेकंड वाटरवे, सॉरी रेलवे, रोडवे, फर्स्ट इज रेलवे, सेकंड इज रोडवे, थर्ड वन इज पाइपलाइन, ओके। देन वाटरवे में आप 2 तरीके के वे देखेंगे, नेशनल और सेकंड इंटरनेशनल। देन एयरवे में भी आप नेशनल और इंटरनेशनल, ओके। तो नाउ वी विल स्टार्ट
road and land transportation. Road were the important is a transportation since ancient time. There was a road network of highways during the rules of the Samrat Ashok and Chandragupta Maurya. Road are complementary to the railways, sea route and air routes. Most important characteristic of the road are the widespread field connecting goods, field connecting of other services, safety of goods, saving of time and cheap and multi services. The only options to connect the goods man and the area is the road. The road system of India third largest in the world after the United States of America and China. तो रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो ये जो रूल इस तरीके का इस टाइमिंग कब का टाइमिंग की बात करें एंशियंट टाइमिंग में चंद्रगुप्त और अशोका के टाइमिंग की बात करें अशोका सम्राट की। ओके, तो ये जो है हाईवेज़ का जो चला था मतलब डेवलपमेंट हुआ वो किसके टाइमिंग हुआ था, अशोका और चंद्रगुप्त के टाइमिंग पे। ओके, और जनरली जो है हाईवेज़ जो या रोडवेज़ की बात करें तो इससे क्या है, ये आप देखेंगे कि जो रोडवेज़ के अलावा अदर ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके घर तक नहीं होता। जैसे रेलवे की बात कर लें तो हर घर तक रेलवे की जो लाइन होती है वो हर घर तक नहीं जाती, या रेलवे आपके घर तक नहीं जाता, लेकिन रोडवे आपके घर तक जाता होगा। ओके, जहाँ पे मतलब किसी घर है तो उस जगह पे तो ये जो है जो पहली बात तो सस्ता भी है, दूसरा मल्टी सर्विसेज मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हीकल चलाने के लिए और भी अदर प्रयोग यूजेस में किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोड पे ही सिर्फ एक ही व्हीकल नहीं चलाया जाता, डिफरेंट टाइप के व्हीकल भी चलाए जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें रोडवेज़ की तो ये रोड सिस्टम जो है इंडिया का वर्ल्ड के अंदर थर्ड पोजीशन पे आता है। फर्स्ट नेटवर्क के मामले में अगर देखें वर्ल्ड का तो सबसे ज़्यादा रोडवेज़ जो नेटवर्किंग है वो किसके, इंडिया मतलब उसकी है यूएसए की, सेकंड है चाइना और थर्ड पे है अपना इंडिया। ओके, क्लियर। नाउ थिंक टू नो roadways from about the 83% railway, 9% airway, 6% and waterway from about 2% of the टोटल नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इट मीन्स इसमें डाटा दिया गया है कुछ रोडवेज़ का कि इंडिया में 100% में से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 83% रोडवेज़ का है, रेलवेज़ का 9% है, एयरवेज़ 6%। ओके, और जो वाटरवे है क्या वाटरवे है उसका। देन अगर हम बात करें टोटल नेशनल ट्रांसपोर्टेशन में तो 2% नेशनल ट्रांसपोर्टेशन है जो हाईवे है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज तो इसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेजेस रोड एंड बॉर्डर रोड। तो हमने क्लासीफाइड किया है किसको, ये क्लासीफाइड किया है हमने किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो कितनी क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासिफिकेशन। तो जरा आप देखते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे। तो हाईवे आर द इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट। द responsibility of the construction of these highway rests with the central government. The state capital, large industrial and commercial cities are the major port are interconnected by these highways. The road also the connecting India with the neighboring countries like Myanmar, Pakistan, Nepal, Bhutan and China. National highways number 44 is the longest highway of the country and it's connected Srinagar with the Kanyakumari. 4 metro cities Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata will be the interlinked by the golden quadrilateral highway system. तो इस पैराग्राफ में नेशनल हाईवे के बारे में बताया कि जो नेशनल हाईवे है वो अपना इंडिया का नेशनल हाईवे है, उसका जो मेंटेनेंस करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। जो फंडिंग होती है उसको मेंटेनेंस करने की या मेंटेन करने की, क्योंकि आप देखेंगे कि जो रोड होते हैं हर एक साल में ख़राब हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, तो उनको मेंटेनेंस या ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर कराना तो किसका काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, नाउ जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं वो स्टेट्स की कैपिटल्स को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया और कॉमर्शियल सिटीज़ हैं और या मेजर सी पोर्ट्स हैं उनको भी क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। जैसे सी पोर्ट है मुंबई, चेन्नई,
चेन्नई सी पोर्ट, मुंबई भी सी पोर्ट, दोनों को कनेक्ट करना कौन करेगा? नेशनल हाईवे। ओके, इंडिया में चाहे कहीं पर भी जो नेशनल हाईवेज़ का जाल है या वो चाहे वो कहीं किसी भी कोने में, उसका मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। ओके, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इंडिया में जो मतलब लार्ज एरिया में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कॉमर्शियल सिटीज़ हैं, ओके, स्टेट कैपिटल है, तो उनको कनेक्ट कौन करता है? स्टेट हाईवे द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ओके, सिर्फ स्टेट्स और कॉमर्शियल एंड स्टेट कैपिटल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज सिटीज़ को नहीं, बल्कि बगल की कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है। जैसे आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये म्यांमार हो गया, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ कनेक्ट है। और नेशनल हाईवे 44 इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे है, जो कि श्रीनगर से कहाँ जाता है? कन्याकुमारी जाता है। ओके, और 4 मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया की, कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ओके, तो ये जो सिटीज़ हैं इनको इंटरलिंक जो करता है, उस हाईवे का नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। क्या नाम है उसका? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। ओके, तो द नेशनल हाईवे नंबर 27, 41, 47, 141, 147 एटसेट्रा पासिंग थ्रू द गुजरात, दीज नंबर आर चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011। तो ये जो हाईवे देख रहे हैं आप 27, 41, 47, 141, 147, ये गुजरात से निकलने वाले हाईवों के नंबर हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में क्या कर दिए? चेंज कर दिए। ओके, कंसिडरिंग फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन ऑफ व्यू, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दिल्ली, गोवा स्टेट्स हैव अ मोर नंबर ऑफ द नेशनल हाईवे। नेक्स्ट कम the state of Mizoram, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, etc. The total length of the national highway is less in those states like Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, where these are the more population. इट मीन्स अगर हम बात करें नेशनल हाईवे का स्टेटस की, तो वो इंडिया में चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली, गोवा में इन जगहों पे जो नंबर ऑफ़ हाईवे हैं वो बहुत ज़्यादा है, देखने को मिलते हैं। ओके, और अगर हम बात करें नेक्स्ट की मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, इन स्टेट्स में नेशनल हाईवे की जो लेंथ है बहुत कम देखने को मिलती है। ओके, क्लियर। और कुछ सिटीज़ हैं स्टेट्स में, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जो कि कैसे हैं? पॉपुलेटेड स्टेट हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें जो NH यानी कि नेशनल हाईवे, तो NH से रिप्रेजेंट करता है नेशनल हाईवेज़ को और SH से रिप्रेजेंट करता है स्टेट हाईवे को। ओके, तो आप जब भी रोड पर ट्रेवल करते हैं, आपने देखा होगा इस टाइप के साइन देखे होंगे आपने, कि फर्स्ट 14.4 को देखिए आप, जो नेशनल हाईवे विद द माइलस्टोन, मतलब पत्थर पे ये इस टाइप के लिखा रहता है, दिल्ली 500 किलोमीटर, ओके, पटियाला आपका 8 किलोमीटर, इस टाइप के जो साइन दिए जाते हैं, मतलब बताए जाते हैं, वो मतलब इन पे लिखे जाते हैं। ओके, तो उन पर मेंशन किया जाता है कि स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? The district road, these roads are connected villages and main cities with the district headquarters and the headquarters of the talukas and the districts. Earlier these were also the unmetalled road, but now most of them are the converted into metalled road. These are the mainly by the district panchayat. इट मीन्स इसमें बताने की कोशिश की गई कि डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, ओके, तो वो जनरली क्या करते हैं? विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है? मेन सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और विलेजेस को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ओके, और इसको मेंटेनेंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत की होती है, याद रखिए इस चीज़ को। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज village road. The construction and the maintenance of these roads is done by the Gram Panchayat.
These roads, which is the connecting the road passing by the villages, are unmetalled and show these are not useful in rainy season. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, attempts are made to improve the village transportation under the scheme. A large scale work is undertaken to convert these roads into metal road. It means जो villages road होती हैं वो क्या है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि इस योजना के तहत विलेजेस एरिया को मेन हाईवे या मेन लाइन या मेन रोड से कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो इनका जो मेंटेनेंस है वो भी कहीं ना कहीं किसके पास अंडर में रहता है, इसमें दिया हुआ है कि जो मेंटेनेंस है वो किसके पास होता है, ग्राम पंचायत के पास होता है, जो कि क्या करती है, उनका मेंटेनेंस करती हैं। ओके, तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये रोड किसको कनेक्ट करता है, विलेजेस को मेन रोड से कनेक्ट करता है। इजंट इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर रोड। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1960। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट road in the border areas for the defense of the country and for the protection. It is taken work like construction of the road is necessarily inaccessibly remote areas and the maintenance to the clear snow etc. इट मीन जो बॉर्डर रोड है यानी कि BRO इसको बोला जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मेंटेनेंस जो है BRO ही करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वही जो रोड बनाए जाते हैं वो क्या है, उनको मेनली माउंटेनस रीजन्स में बनाए जाते हैं, बॉर्डर पे। ओके, मतलब आप देखेंगे इंडिया में जो है जम्मू कश्मीर, आपका लेह लद्दाख है ना, इधर आपका कराकोरम, लेह लद्दाख, जास्करी रेंजेस हैं, इधर इस एरिया में जो जिस चीन, पाकिस्तान, इधर आपका अफगानिस्तान से जो बाउंड्री लगती है वो क्या है, जनरली बॉर्डर रोड BRO के अंदर ही जो है उन रोडों को मेंटेन किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे उन रोडों का जो मेंटेनेंस है वो हर साल किया जाता है, बिकॉज ऑफ स्नोफॉल और उसके साथ साथ में लैंडस्लाइड होने की वजह से क्या है कि वो ढक जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जो BRO होता है वो बहुत जल्दी उनका क्या करता है, हर साल मेंटेनेंस करता है। ओके, उनको रिपेयर करता है, इजंट इट? तो बॉर्डर रोड क्या होता है, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है बॉर्डर एरियाज़ को। ओके, ईज़िली मतलब जो है बॉर्डर एरियाज़ में बनाई जाती हैं रोड्स। ओके, क्लियर? तो जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसके लिए, कनेक्ट, जो क्या है, ये जो रोड बनाई जाती हैं डिफेंस पर्पस से बनाई जाती हैं, क्योंकि जो अपनी कंट्रीज़ में अपनी जो क्या बोलते हैं उनको डिफेंस आर्मीज़ होती है, उनको इजीली वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने में डिफ़िकल्टीज ना हो बॉर्डर एरियाज़ में, इसीलिए उन रोड का क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इट मीन्स इनको बनाया गया है। ओके, तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सप्रेस वे। तो इसमें देखेंगे कि NHAI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, तो जो एक्सप्रेस वे है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सप्रेस वे क्या होते हैं। इस टाइप के आपने बोर्ड तो देखे ही होंगे, हर मतलब मेन रोड पे, मेन हाईवे पे लगे रहते हैं। जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको इस टाइप की जो बोर्ड, इस टाइप का जो है बोर्ड दिखेगा हर जगह। मतलब जब बड़ी बड़ी सिटी में जब एंटर करेंगे या फिर आप वहाँ से पास यानी कि निकल के जाएंगे तो आपको इस टाइप के बोर्ड दिखेंगे, जो कि इन पर मेंशन होता है कि कौन सा हाईवे है और कौन सी सिटी के लिए कितना किलोमीटर बचा हुआ है ना। तो ये साइन बोर्ड ऑन एक्सप्रेस वे। तो ये एक्सप्रेस वे क्या कर रहा है, साइन को, मतलब जो बोर्ड है इस साइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एंड नाउ मैंने आपको कई बार कहा है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद से करना है। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता उनको मैं क्या है कि वैसे सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ओरली आपको बता देता हूँ, बट लिखना आपको खुद से पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। ओके, चलो आप नहीं भी पढ़ें, अगर बस वीडियो अगर आप अकेला सुन लेंगे, सुन करके आप
जो ओरली मैं उनको बताता हूँ उनके आंसर्स, तो भी आप लिख सकते हैं। ओके, बट आंसर आपको लिखना पड़ेगा। रहा कोई क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो यू कैन आस्क टू मी, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे कि इनबॉक्स में जो ग्रुप का वो होता है उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिटर्न में लिख करके या एज ए PDF या जो भी है या फिर टाइप करके आपको मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँ। ओके, बट आपको आंसर खुद से लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते चलिए, जितने एक्सरसाइज इतना कंप्लीट करा दिया उसको कंप्लीट करते चलिए और फिर कॉपी साथ में अपनी बनाते चलिए। ओके, क्लियर नाउ, so we will discuss in the next class expressway. Okay, so thank you so much.